प्लानिटरी पोजीशंस इस समय पर कुछ ऐसी अनोखी सी हैं जिसकी वजह से ब्रेन फॉग हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आंखों के आगे बिल्कुल धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है, शनि अस्त हो गए हैं, बुध नीच के हैं, फिर अस्त भी होंगे, फिर वक्री भी होंगे और बहुत लंबे समय तक ऐसा होने वाला है। मंगल जो है वो बुध की राशि में है, सो ही इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। शनि भी अस्त रहते हुए राशि परिवर्तन करने वाले हैं, कई सारे कंजंक्शंस हैं, ऊपर से 2-2 ग्रहण होने वाले हैं, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। तो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। ऐसे समय पर किसी भी चीज को फिगर आउट कर पाना बहुत मुश्किल है। और मैंने अभी एक लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि भाई आप लोग इस समय पर थिंकिंग मत कीजिए, क्योंकि थिंकिंग का यहाँ कोई काम नहीं है। आप बहुत लॉजिक लगाओगे, बहुत रीजनिंग लगाओगे, बहुत सोच विचार करोगे तो वहां से कुछ निकल के आने नहीं वाला। इस समय पर अगर कोई चीज काम करेगी तो वो है इंट्यूशन। अब बहुत सारे लोगों ने आपने से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया और कमेंट्स में भी लिखा कि आप ये बताइए कि इंट्यूशन और ओवर थिंकिंग में जो डिफरेंस है वो कैसे पता किया जाए। इसका जवाब बहुत सिंपल है और शायद जवाब आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्यूशन एंड ओवर थिंकिंग, और आप कैसे पता करोगे कि जो आवाज आ रही है वो आपके दिमाग की आवाज है या आपके दिल की आवाज है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंट्यूशन जो होता है ना हमारे अंदर, वो बहुत नेचुरल होता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर इंट्यूशन ज्यादा होता है, जैसे कि मीन राशि, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंट्यूशन ज्यादा होता है स्वाभाविक रूप से। जनरली आप नोट करेंगे कि महिलाएं ज्यादा इंट्यूटिव होती हैं, और वो पुरुष जिनकी कुंडली में जो स्त्री ग्रह होते हैं या स्त्री राशियां होती हैं वो अच्छी खासी एक्टिवेटेड होती हैं, उनके अंदर भी इंट्यूटिव एबिलिटीज बहुत ही अच्छी होती हैं। अब ये इंट्यूटिव एबिलिटी है क्या? इंट्यूटिव एबिलिटी को हम कहते हैं सहज बुद्धि या सहज ज्ञान। ये वो बात नहीं है जो आपने कहीं से सीख पढ़कर आई हो आपके पास, ये वो है जो आपके पास बस इजीली एक्सेसिबल होता है। जैसे कि हम कई बार किसी को देखकर ये पता कर लेते हैं कि इसका व्यक्ति का मूड जो है वो अच्छा नहीं है, चाहे हम उसे जानते हैं नहीं जानते हैं, चाहे हमें उसकी हिस्ट्री पता है नहीं पता है, बस हम उसे देखते हैं एक झलक और हमें मालूम चल जाता है कि उसके साथ ये पर्टिकुलर इशू चल रहा है। तो ये इंट्यूशन कैसे आता है, ये सहज बुद्धि कैसे आती है? आप लॉजिक लगाकर तो नहीं बोल सकते, आप ये बहुत बार नहीं कह पाओगे कि यार मैंने बॉडी लैंग्वेज पढ़ लिया या मुझे ज्योतिष का ज्ञान है तो ये मुझे मालूम है। नहीं, इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपकी इंट्यूटिव पावर्स अच्छी नहीं है ना, तो चाहे आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ो, चाहे आप फिजियोनॉमी पढ़ो, चाहे आप ज्योतिष पढ़ो, चाहे आप टैरो पढ़ो, चाहे आप न्यूमरोलॉजी पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, ये सारी चीज़ें जो है ये कोरा ज्ञान भर होती हैं, क्योंकि इनसे आप कुछ निचोड़ कर निकाल ही नहीं पाते। उसको निचोड़ कर लाने के लिए सहज बुद्धि की आवश्यकता होती है, यानी इंट्यूशन की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के पास नहीं होता है। हालांकि अगर हम लोग कोशिश करें तो अपनी इंट्यूशन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ऐसा करने के लिए बहुत जरूरी होता है कि हम ओवर थिंकिंग से बचें, जरूरत से ज्यादा थिंकिंग से बचें और अपने लिए थिंकिंग मॉडल्स बनाने की कोशिश करें। डोंट वरी, अगर आपको नहीं पता कि थिंकिंग मॉडल्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे अपनाया जाता है और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को कैसे डेवलप किया जाता है यूजिंग एस्ट्रोलॉजी, तो आप मेरे आने वाले इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं। इन सभी इवेंट्स में मैं आप लोगों को ये बात ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने जो प्लैनेट्स की एनर्जीज हैं उन्हें हार्नेस कर सकते हैं और उन एनर्जीज का इस्तेमाल करके आप लोग आगे चलकर अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। चाहे आपके कोई भी ग्रह कैसे भी हो, चाहे आपकी कोई भी दशाएं चल रही हो, चाहे आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे हो, तो चाहे आप 16 साल के हो चाहे 60 साल के, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये पहला इवेंट दिल्ली में होने वाला है और उसके बाद देश के अलग अलग शहरों में मैं आपसे मिलने वाली हूँ और ये इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। आई विल बी ग्लैड टू मीट यू देयर, राइट? तो चलिए, वो तो इवेंट वाली बात हो गई, जब आमने सामने बात करेंगे अभी बता देती हूँ। तो ये जो इंट्यूशन होता है इसको डेवलप करने के लिए ओवर थिंकिंग को हमें बंद करना पड़ता है। जो लोग एक चीज को लेकर उसका चक्की की तरह घिसते रहते हैं, ऐसे लोगों को कभी इंट्यूशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि उनका जो वेसल है वो हमेशा भरा हुआ रहता है। तो यूं मान लीजिए कि इंट्यूशन हवा के जैसा है। अगर आपका ग्लास खाली है, उसमें आपने पानी नहीं भरा है, तो उसमें फिर भी कुछ तो भरा होगा। तो वो जो भरा हुआ है वो हवा है,
और वो जो हवा है वही इंट्यूशन है। अगर आप पानी को बिल्कुल गले तक भर देंगे, आप पानी से भर देंगे, अगर आप ग्लास को बिल्कुल गले गले तक पानी से भर देंगे और फिर सोचेंगे कि भाई इसमें मुझे इंट्यूशन क्यों नहीं आ रहा, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले आपको अपनी ओवर थिंकिंग को कम करना पड़ता है। ओवर थिंकिंग हमेशा वही लोग करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, एंड आई विल बी ऑनेस्ट अबाउट दैट। इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग पीपल, अगर आपको स्ट्रेंथ समझाई गई है कि क्या होती है और कैसे इस्तेमाल की जाती है, अगर आपका बुद्ध अच्छा है और बुद्ध को अच्छा से इस्तेमाल करने के तरीके आपको बताए गए हैं, सिखाए गए हैं, तो फिर आप ओवर थिंकिंग नहीं करते हो, या कभी कभी करते हो, एक्सेसिव नहीं होता कि आपको क्रिपल कर दे, आपकी ज़िंदगी ही चलना बंद हो जाए। फिर ऐसा नहीं होता कि सोच सोच के सर दर्द हो रहा है और उल्टे होकर पड़े हुए हैं, या रातों को नींद नहीं आ रही है सोच सोच के। ऐसा नहीं होता फिर, क्योंकि आप मजबूत बनते हो। तो जब मजबूत होगा वो ओवर थिंकिंग नहीं करेगा, और जो ओवर थिंकिंग नहीं करेगा उसका जो ग्लास है उसमें उस हवा के, इस इंट्यूशन के आने की जगह रहेगी। सो दैट्स क्रिटिकल। ठीक है, तो अगर आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, एवरीथिंग यू आर लाइक थिंकिंग हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, हर चीज़ को हज़ारों बार डिस्कस करे जा रहे हो, दिमाग में भी डिस्कस किए जा रहे हो, सोचे जा रहे हो उसके बारे में, कुछ नहीं मिलने वाला है, इंट्यूशन कभी नहीं आएगा। सो ओवर थिंकिंग को आपको घटाना पड़ेगा। ठीक, अब ये जो इंट्यूशन है, कई बार हम उसे मिस्टेक भी कर देते हैं। हमें लगता है कि हमारे जो इमोशंस हमसे कह रहे हैं वही सही चीज़ है, जबकि ऐसा नहीं होता। हमारे इमोशंस और हमारा जो इंट्यूशन है वो आते तो एक ही स्रोत से हैं, लेकिन थोड़े से भिन्न होते हैं। ये मैं आपको बताती हूँ। एज आई सेड, ये कहीं आपको कोई नहीं बताएगा, सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस टुडे। अगर आपको किसी बात को जस्टिफाई करना पड़ रहा है, अगर आपको किसी बात पे लॉजिक लगाने पड़ रहे हैं, तो वो इंट्यूशन है ही नहीं। इंट्यूशन कैसे आता है? इंट्यूशन आता है कहीं बहुत गहराई से, वो यहाँ पे नहीं आता, वो एकदम हमारे दिल में आता है। कहीं हमारे ऐसा लगता है हमारे अंदर की किसी बहुत गहरी लेयर से, किसी बहुत गहरी सतह से कुछ उभर कर एकदम से आ जाता है, वो इंट्यूशन होता है। लेकिन अगर आपको उसके बारे में सोचना पड़ रहा है, उसके बारे में बहुत मेडिटेट करना पड़ रहा है, उसके बारे में आपको बहुत विचार करना पड़ रहा है, उस चीज़ को आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है खुद को, या फिर आप उस चीज़ को लेकर ऑब्सेस हो गए हो, तो वो इंट्यूशन नहीं है, वो आपके इमोशंस और आपकी ओवर थिंकिंग है। जब इंट्यूशन आता है ना, तो मैंने कहा ना, बहुत गहराई से कहीं से निकल कर आता है, और वो जो आवाज़ होती है वो बहुत गहरी आवाज़ होती है। उस आवाज़ में बहुत मजबूती होती है, वो कमज़ोर आवाज़ नहीं होती। वो आवाज़ किसी के लिए पागल नहीं होती, वो आवाज़ किसी चीज़ से अटैच नहीं होती। उस आवाज़ में ना तो दुख होता है और ना ही सुख होता है, वो बिल्कुल न्यूट्रल होती है। और वो न्यूट्रल आवाज़ आपसे कहती है कि ये करो, बस। क्यों करो वो एक्सप्लेनेशन नहीं देगी, क्यों करना है, कैसे करना है, वो एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ कहा जाएगा कि करो। और ये जो आवाज़ होती है ना, अगर आप अपनी इंट्यूटिव शक्तियों को डेवलप करेंगे, खासतौर पे इफ़ यू आर अ वुमन, तो वो जो आवाज़ होती है वो इतनी मजबूत होती है और इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको उसको इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड द स्ट्रॉन्गर योर इंट्यूशन, द स्ट्रॉन्गर दैट वॉइस। लेकिन अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, तो ओवर थिंकिंग के चक्कर में क्या होगा, आप ऑब्सेस हो जाओगे, आपके इमोशंस वहाँ इन्वॉल्व हो जाएंगे, अच्छा बुरा इन्वॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर इंस्टेंस, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, आपका एक ही सपना है ज़िंदगी में, IAS बनना, और उसके लिए आपने अपनी ज़िंदगी के 7 साल बिता दिए पढ़ते पढ़ते पढ़ते। आपके पास अब वक्त नहीं बचा है और आप उसको लेकर बहुत इमोशनल हो। हर वक्त सिर्फ यही सोचते रहते हो कि लबासना में आप कब आओगे मसूरी। आप लबासना के बारे में देखते पढ़ते रहते हो, इंस्टाग्राम पर सारे IAS ऑफिसर्स को फॉलो करते हो, और आपकी ज़िंदगी IAS से ख़त्म और IAS पर शुरू। ठीक, तो यह क्या है? ओवर थिंकिंग है। यू आर एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग, बहुत सोच रहे हो। प्लस इसके साथ आपका इमोशन अटैच्ड है, क्योंकि आपको IAS बनना है, ये आपका एम्बिशन है, राइट? आपने अपनी ज़िंदगी के इतने साल बिता दिए हैं, संक कॉस्ट फैलेसी जिसको बोलते हैं, इतना समय लगा दिया, अब कैसे पीछे हट जाऊं, राइट? अब क्या होगा? आई कांट डू एनीथिंग एल्स, मैंने तो पॉलिटिक्स के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं, अब क्या करूं?
तो ये चीज़ परेशान करने लगती है। सो ये इमोशन आपका इन्वॉल्व है, आप इसी के बारे में दिन रात सोचते हो, इसी को जीते हो, खाना भी खाते हो तो आईएएस के पर्सपेक्टिव से खाते हो, पानी भी पीते हो तो सोचते हो कि इस पानी में क्या दिक्कत है, पब्लिक वर्क्स अच्छे नहीं हैं, ये है वो है। सो दैट्स इमोशनल एंड दैट्स ओवर थिंकिंग, ओवर डूइंग, ओवर एंगेजिंग। इंट्यूशन ऐसा नहीं होता। इस व्यक्ति को अंदर से एक दिन बस आवाज़ आएगी कि जा और पानी का बिजनेस शुरू कर, बस आ जाएगी। और फिर वो जो आवाज़ होगी वो उस व्यक्ति को सुननी पड़ेगी। अब ये तो आईएएस बनना चाहता है, राइट? तो पानी का बिजनेस करने के बारे में सोचने में लॉजिक तो कोई है ही नहीं, उसने तो इस बारे में सोचा भी नहीं, उसने इस बारे में कुछ करने की उसका कोई ध्यान ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अंदर से क्या आवाज़ आई कि जा और पानी का बिजनेस शुरू कर, बॉटल्ड वाटर का बिजनेस शुरू कर। तो वो जो अंदर की आवाज़ है, जो लॉजिक से परे है, जो एक बार आती है और बहुत स्ट्रांगली आती है, और जो न्यूट्रल है एकदम, उसको आपके इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको लेके आप ऑब्सेस्ड भी नहीं हो, कोशिश भी करोगे तो ऑब्सेस नहीं हो पाओगे। यही इंट्यूशन होता है। सो जो एक्सपीरियंस करता है इसे वही जानता है। तो जैसा कि मैंने कहा, कुछ लोग नेचुरली बहुत इंट्यूटिव होते हैं, उनके मन की ये जो आवाज़ है, सहज ज्ञान है, सहज बुद्धि है, ये बहुत स्ट्रांग होती है। तो उन लोगों के लिए तो ये नेचुरल हो जाता है एक तरीके से, उनका इंट्यूशन उन्हें गाइड करता रहता है कि ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। बाकी के कुछ लोग हैं, वो कोशिश करें अगर तो अपने पोटेंशियल को कुछ हद तक डेवलप कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गुरु के सानिध्य में आके या फिर किसी तीर्थ में जाके उन्हें इंट्यूशन डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं कि हमेशा आए, लेकिन मान लीजिए आप किसी तीर्थ में गए, आप किसी देवी मंदिर में गए, आपने माथा टेका और आपने सिर्फ इतना कहा कि माँ मुझे रास्ता दिखा दो, और वो एकदम से कुछ होता है और आपको रास्ता मिल जाता है कि मुझे ये करना है। इन केसेस में हमेशा के लिए भी इंट्यूशन डेवलप हो जाए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके गुरु या आप किसी भी भगवान में मानते हो, वहाँ जाकर वहाँ माथा टेक के आपको बस वो मिल जाता है, रास्ता गाइडेंस मिल जाती है कि इधर जाना है। तो अगर मान लीजिए व्यक्ति किसी देवी मंदिर में गया, जैसे सुरकंडा देवी का मंदिर है यहाँ मसूरी के रास्ते में, वहाँ गए, बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। आई वुड लव टू होस्ट यू देयर समडे। तो अगर आप वहाँ आए, आप माँ को कहें कि माँ मुझे रास्ता दिखा दो, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अंदर से ये पानी का बिजनेस करने की बात आ रही थी, पर मुझे तो आईएएस करना है। आप आगे जाओगे और वहाँ दुकानों में मान लो पानी ही ख़त्म हो गया, पानी है ही नहीं, पीने को नहीं मिल रहा। फिर आपने लोगों से कहा कि यार गाँव में पानी नहीं है क्या? तो आपको पता लगा कि नहीं, गाँव में पानी की कमी है। एंड वो क्या है, वो आईएएस बनने का रास्ता नहीं है। वो बात ये है कि पानी नहीं है, दिक्कत होती है, अपॉर्चुनिटी है, जा बिजनेस कर, है ना? तो ये देखने को मिल जाएगा। तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ये हो सकता है। एक और तरीका होता है जहाँ से आपका जो इंट्यूशन है वो बाहर निकल कर आपके सामने आता है, वो है अगर आपके कोई गुरु या मेंटोर हैं तो। अगर आपके गुरु या मेंटोर हाईली इंट्यूटिव हैं, यूजुअली अगर गुरु के रोल में है तो इंट्यूटिव ही होंगे, बिना इंट्यूशन के तो कोई गुरु भी नहीं बन सकता, है ना? तो अगर वो गुरु हैं तो आपके अंदर का जो इंट्यूशन है वो गुरु आपको जो आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपके गुरु आपको बता देते हैं आपके लिए महसूस करके। सो आप गुरु जी के पास गए अपने, उन्होंने आपके सर पर हाथ रखा आपको आशीर्वाद देने के लिए, और वो जो इंट्यूशन, आपके मन की जो आवाज़ है जो आपको नहीं सुनाई दे रही, जो आपको नहीं समझ में आ रही है, वो उन्हें समझ में आती है, और इसीलिए वो आपको गाइड भी कर पाते हैं, या आपको देखकर उनका इंट्यूशन जागता है और वो आपको, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, विल टॉक अबाउट इट समडे, मे बी हम जब कभी सामने से मिलें, आई टॉक अबाउट इट। बट सामने से मिलके उनके अंदर का इंट्यूशन आपको देखकर जागता है और फिर वो आपसे कहते हैं कि ये करो। तो ये बहुत अच्छी और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इंट्यूशन को लेकर। बट सामान्य रूप से अगर आपको जस्टिफाई करना पड़ रहा है या अगर वो आवाज़ में इमोशन है तो वो इंट्यूशन नहीं है। अगर न्यूट्रल आवाज़ है और आप उसको जस्टिफाई आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, आप ऑब्सेस नहीं हो रहे हो, आप उसको लेकर इमोशनल नहीं हो रहे हो और आप रैशनलाइज नहीं कर सकते उसको, वो बस है। जैसे सूरज है ना, सुबह होती है, रात होती है, तो बस वैसे ही इंट्यूशन भी है। अब आपको जो भी लॉजिक लगाना है आप लगा लो, बट वो बस है। तो अगर ये आप महसूस करोगे, इट विल बी फैंटास्टिक।
और इंट्यूशन ऐसे ही आता है, इसके बिना नहीं आता। इसके अलावा आप जो भी कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो या आप उस चीज़ को लेकर बहुत इमोशनली अटैच्ड हो। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, तो क्यों ट्विन फ्लेम लगता है उनको? बिकॉज दे आर वेरी इमोशनली अटैच्ड टू दैट पर्सन। बहुत ज़्यादा वो उसके साथ अटैचमेंट कर लेते हैं, उनकी सारी मेंटल एनर्जी, सारी इमोशनल एनर्जी वो उस व्यक्ति से जोड़ देते हैं। तो वो चाहे कुछ ना कर रहा हो, वो आपसे हंस के हेलो बोल देती हो सुबह, या वो कभी आपकी मदद कर देता हो, लाइक लाइक अ ह्यूमन, लाइक अ फेलो ह्यूमन, और आपने क्योंकि अपनी सारी इमोशनल एनर्जी वहाँ चिपका दी, इसलिए आपको लगता है कि मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे अंदर से आवाज़ आ रही है कि हम दोनों जन्म जन्म के साथी हैं, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं। इट्स जस्ट यू एंड योर इमोशनल एनर्जी ओवर रिएक्टिंग, योर नीड फॉर लव ओवर रिएक्टिंग, नॉट इंट्यूशन। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दैट वी आर एबल टू डिस्कस दम इन डिटेल, बट फिलहाल के लिए आप इतना ही जानिए, एंड आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू in the future as well. All right? Take care, everybody. Bye bye.